खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब कि जिस काम में खुदावंद की मर्जी नहीं होती हमसे वो काम नहीं होता। और हमारे लिए ये भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और यीशु मसीह के नाम में फख्र करते हैं कि आज तकरीबन 1 साल के बाद, जहां तक मुझे मालूम है, 1 साल के बाद इस हैकल को दोबारा से बहाल किया गया है, खोला गया है और हम सब यहाँ पे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए मौजूद हैं। ये भी खुदावंद का बड़ा फजल है, इसके लिए भी लास्ट में मैं आप में से हर एक के लिए इनफरादी तौर पर खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने आप सबको इनफरादी तौर पे यहाँ पे भेजा है। क्योंकि हम यहाँ पे इनफरादी तौर पे खुदा ने हमें इस वजह से भेजा है ताकि हम इनफरादी तौर पे खुदा का कलाम अपने अंदर मिलें, और जब हम अपने अंदर लेंगे तो वही कलाम हमारे खानदानों में, हमारे खानदानों के बाद हम कौमों में लेके जाएंगे और कौमों के बाद पूरी दुनिया तक खुदा का कलाम सल्तनत करेगा। इसके लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज कोशिश करूंगा खुदा का रूह जैसे जैसे गाइड करे हम वैसे वैसे चलेंगे। बड़ी खूबसूरत किस्म की वर्स है सामने लिखी, ज़बूर 121 और उसकी पहली आयत, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुव्वत कहां से आएगी। मैं चाहूंगा एक दफा सारे पढ़ेंगे, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुव्वत कहां से आएगी। मेरी कुव्वत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। जी, हमारी कुव्वत किससे है? खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। और अगर खुदावंद से हमारी कुव्वत ना होती तो शायद आज ये दरवाजा आपके वसीले से भी ना खुलता। और मैं ये फख्र महसूस करता हूँ कि खुदा हमारे साथ था, उसका बेटा हमारे साथ था, और रूहुल कुद्दस जो कि मुआविन और एडवोकेट है वो हमारे साथ था। इस वजह से इस घर का दरवाजा खुला है और हम सब यहाँ पे बैठे हैं। अजीजों, ये बड़ी खूबसूरत अल्फाज है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। हम स्लोली चलेंगे, खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। ये ज़बूर किसके ज़बूर है? ज़बूर 121 ये किसके अल्फाज है? हाँ, बुजुर्ग दाऊद के या हजरत दाऊद के ये अल्फाज हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुव्वत कहां से आएगी। हम इसको सीखते। मेरा सवाल है कि आंखें सिर्फ पहाड़ों की तरफ उठाने से ही मदद आएगी? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की, अगर हम आसमान की भी बात कर देते हैं तो क्या सिर्फ खुदा आसमान तक महदूद है? खुदा ला महदूद है। पूरा भाई सामने आकर बनाएंगे ना, मुझे बिजी होगा, मैं चाहता हूँ इंट्रोडक्शन दे। अगर हम इन दोनों बातों पे, अगर आसमान पे उठाऊंगा तो फिर भी हम ला महदूद कर देते हैं, अगर पहाड़ों पे कहते हैं तो फिर भी क्या कर देते हैं? खुदा को हम क्या कर देते हैं? ला महदूद है। लेकिन हमारा खुदा वक्त की कैद से आजाद है, उम्र की कैद से आजाद है, जमानों की कैद से आजाद है, लम्हों की कैद से आजाद है, क्योंकि वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा उसका बेटा यीशु मसीह जो है वो शुरू से है और आखिर तक करेगा। और उसने फरमाया कि अल्फा और ओमेगा कौन हूं? मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। हम उसको महदूद नहीं कर सकते। तो यहां पे तो हमें सीखने को मिलता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुव्वत कहां से आएगी। तो सवाल तो बनता है ना कि क्या पहाड़ों से ही मदद आएगी? मदद जो है, कुव्वत जो है वो पहाड़ों की तरफ से आएगी? ये क्या बात है? पहली बात, जी बोलिए। पहाड़ दुश्मनों को डिस्क्राइब किया गया है। जी ये जैसे डेविल स्पिरिट्स होती हैं, जी वो दुश्मन है हमारी। तो कभी-कभी देव से हमारी अगर जंग होती है तो हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाते हैं, तो हम अपनी कुव्वत खुदावन से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। देखिए, ये जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो अक्सर दीगर मज़ाहिब के 3 मज़ाहिब ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि अलहामी मज़ाहिब हैं, जो कि खुदा वाहिद खुदा को मानते हैं।
कौन कौन से हैं जी? नंबर 1 सामीउल नस्ल मज़ाहिब यानी कि यहूदियत। दूसरा कौन सा है? मसीहियत। और तीसरा कौन सा है? इस्लाम। ये 3 मज़ाहिब ऐसे हैं जो कि खुदाए वाहिद बुजुर्ग खुदा को मानते हैं, तो ईमान रखते हैं कि खुदा एक है, खुदा एक है। हमारा भी यही ईमान है। वो अलग बात है कि हम तसलीस को कहते हैं, लेकिन तसलीस को जब हम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 3 खुदा बना दिए हैं। खुदा एक है, लेकिन उसके अपने आप को अश्कारा करने के रूप अलग अलग है। तो हमारा भी खुदा एक ही है, लेकिन उसने अपने आप को जो रिवील करता है, उसका अपने आप को जाहिर करने का अंदाज है, उसकी शबीह है वो कितनी है, वो 3 तरीकों से करता है। कभी बाप की सूरत में, फिर बेटे की सूरत में, और बाद में उसने हमको अपना मुआविन या मददगार रूहुल कुदस भेजा। तो खुदा हम भी एक ही मानते हैं। ये 3 मज़ाहिब ऐसे हैं जो कि वाहिद खुदा को मानते हैं। लेकिन इसके अलावा, इन 3 मज़ाहिब के अलावा अगर बात की जाए तो बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ देवी देवताओं को मानते हैं, मुख्तलिफ देवी देवताओं को मानते हैं। और अगर हम चले जाएं दीन इस्लाम से पहले या यहूदियत के जो इब्तदाई अदवार थे, अगर उनका मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बुत परस्त लोग थे, वो अपने जो बुत थे, अपने देवता थे, उनकी शबीह या उनके मुजस्समे बनाकर कहां पे रखते थे? पहाड़ों के ऊपर, ताकि वो सिक्योर रहे। और फिर वो वहां पर जाकर उसके लिए कुर्बानियां चढ़ाते थे, उसके लिए दुआएं मांगते थे। उसके लिए क्या करते थे? कुर्बानियां चढ़ाते थे, उसके आगे झुकते थे और दुआएं मांगते थे। ये उनका कंसेप्ट है। वो समझते थे कि खुदा महदूद है, वो समझते थे कि शायद आसमानों पर ही खुदा, वो समझते थे कि शायद हम पहाड़ों पर देवी देवताओं पर जाते हैं तो देवता ऊपर ही है, वो एक टांग से लंगड़ा है, शायद वो नीचे नहीं आ सकता, वो हमारी दुआ सुनने के लिए नीचे नहीं आ सकता, तो हमें ही ऊपर जाना पड़ेगा है। उनका कंसेप्ट ये हो सकता है कि उनके जो देवी देवता हो सकते हैं जिनको वो खुदा मानते थे, ठीक है, वो क्या है? वो समझते होंगे उन्होंने उनको महदूद कर दिया और वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर जाकर उनको रखते थे, वहां पर जाकर उनके आगे झुकते थे और उनकी क्या करते थे? वंदना या प्रस्तिश करते थे। ये पहाड़ की बात। लेकिन ये तीनों जो सामीउल नस्ल मज़ाहिब है, यानी कि दीन इस्लाम, दीन मसीहियत और यहूदियत के जो मज़ाहिब हैं, ये तीनों मज़ाहिब ऐसे मज़ाहिब हैं जो कि खुदाए वाहिद बुजुर्ग खुदा के कायल हैं और ये ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है और वो ज़मानों, अदवार और उम्र की कैद से क्या है? बिल्कुल क्या है? बालातर। अब दाऊद नबी ने ये क्यों फिर कहा? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से? आंखें पहाड़ों की तरफ। आंखें किसकी तरफ? पहाड़ों की तरफ। देखिए, जब हम पे कोई मुश्किल आती है, ठीक है, जब हम पे कोई मुश्किल आती है तो मैं जानता हूं सिर्फ भाई स्टीफन को, मैं भाई स्टीफन को जानता हूं, मुझे पता मेरी मदद कौन करेगा? भाई स्टीफन मेरी मदद कर सकता है, तो मैं अपनी आंखें किधर करूंगा? भाई स्टीफन की तरफ। अगर मुझे पता लगता है कि मेरी मदद करने के काबिल जो है वो भाई सफदर है, तो फिर मैं किसकी तरफ अपनी आंखें करूंगा? किसकी तरफ अपना रुझान करूंगा? भाई सफदर की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि ये दो बंदे जो हैं वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो जिनको मैं तसव्वुर करूंगा, जिनको मैं बेहतर समझूंगा कि वो मेरी अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो मैं अपना ध्यान, अपनी आंखें उनकी तरफ क्या करूंगा? और यहां पे दाऊद नबी भी ऐसे कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मजीद इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये है, अगर हम ज़बूर 120 से लेके ज़बूर 134 का मुताला करें, ज़बूर 120 से लेके ज़बूर 134 का मुताला करें, इसके बारे में हम कल सीखेंगे भी कि जब इन ज़बूरों में लिखा हुआ है कि ये सारे खुदा के घर की ज़ियारत के गीत, खुदा के घर की क्या थे? ज़ियारत के गीत। यानी कि यहूदी लोग जब खुदा के घर की ज़ियारत करने के लिए जाते थे तो वो आम तौर पे ये 13-14 ज़बूर बड़े आसान थे, 132 ज़बूर के अलावा बाकी सारे ज़बूर छोटे थे, और वो ये ज़बूर गाया करते थे और गाते हुए खुदा के घर यरूशलेम में क्या करते थे? वो जाते थे।
कौन से ज़बूर 120 से लेकर 133 तक? ये वो ज़बूर है जो कि जब वो यरूशलेम में खुदा के घर की ज़ियारत के लिए जाया करते थे वो गाया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग खुदा के घर की ज़ियारत के लिए क्यों जाते थे? खुदा के घर की ज़ियारत के लिए क्यों जाते थे? खुदा, ईमान तो ये है कि खुदा हर जगह मौजूद है। ईमान तो ये है कि खुदा यहाँ भी मौजूद है। ईमान तो ये है खुदा इस चर्च के बाहर भी मौजूद है। तो आज भी उनका ईमान यही है, यहूदियों का आज भी ईमान यही है कि खुदा यहाँ भी है, खुदा बाहर भी है, खुदा हमारे आगे भी है, खुदा मशरिक में भी है, खुदा मगरिब में भी है, खुदा शिमाल में भी है, खुदा जनूब में भी है, खुदा आसमानों में भी है, खुदा जमीन में भी है, खुदा पताल में भी है, खुदा हर जगह पर खुदा है। लेकिन फिर उस ज़ियारत करने के लिए सिर्फ यरूशलेम में क्यों जाते थे? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में, शरीयत की किताब में लिखा है कि उन पर खुदा ने फर्ज किया था कि वो साल में 3 ईदें मनाने के लिए कहां पे जाया करेंगे? यरूशलेम में, खुदा की हैकल में जाया करेंगे। ठीक है, और उन 3 ईदों में एक ईद ख़याम है, एक ईद पेंतिकोस्त है और एक ईद फसा है। ये 3 बड़ी ईदें मनाने के लिए खुदा ने उनको हुक्म दिया था क्योंकि वो कहाँ पे जाएंगे? यरूशलेम में जाया करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? खुदा के घर में जाके क्या करेंगे? अपनी शुक्रगुजारी और अपने नजराने और जो है खुदा के हज़ूर पेश किया करेंगे और वहाँ पे ये ईद मनाया करेंगे। तो ये मर्द लोगों पे खुदा ने कहा था कि इनके मर्द जरूर वहां पे जाएंगे, बेशक इनकी औरतें जाए या ना जाए, लेकिन इनके मर्द ये तीनों ईदें मनाने के लिए यरूशलेम में जरूर जाया करें। तो इस वजह से जो यहूदी लोग थे वो जब भी कभी यरूशलेम में ज़ियारत के लिए या ईद मनाने के लिए जाया करते थे तो ज़बूर 120 से लेकर ज़बूर 133, ये ज़बूर छोटे थे चूंकि 132 के अलावा बाकी ये सारे ज़बूर जो थे इनको ज़ुबानी के दिलों में हिफ्ज़ थे। क्योंकि जो दीन यहूदियत है, अगर हम इसकी तारीख में जाएं तो जो 12 साल की उम्र तक ये अपने बच्चों को पहली 5 किताबें रटा देते थे। 12 साल की उम्र तक क्या करते थे? अपने बच्चों को पहली 5 किताबें हटा देते थे। पर अफसोस के साथ मैं ये अल्फाज कहने लगा हूँ, आज जब हमारे बच्चों की उम्र 12 साल होती है तो आप खुद देख लें, उनको गानों के अलावा और कुछ भी रटा नहीं होता। जिसकी मिसाल मैंने आज देखी कि हम बाहर, मैं और मेरी मिसिस बाहर थोड़ा सा फोटो सेशन कर रहे थे तो हमारे बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे? गाने गा रहे थे। गाने में ऐसे क्लासिकल मैं कहना कमाल है। तो ये है तरबियत का फर्क कि वो अपने बच्चों को 12 साल की उम्र तक क्या रटाते हैं? खुदा का कलाम, पहली 5 किताबें। 12 साल की उम्र तक जो पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबें हैं, जिन्हें तोरा भी कहा जाता है, जिन्हें शरीयत की किताबें भी कहा जाता है, वो रटाते थे। और 12 साल की उम्र तक जब उनको वो रट जाती थी तो फिर वो दूसरी किताबें जैसे अनबिया असगर या अनबिया कुबरा जो हैं उनकी कुतब का मुतालिया किया करते थे, ज़बूर सिखा करते थे 12 साल की उम्र। लेकिन 12 साल की उम्र तक वो उनको क्या करते थे? अपनी शरीयत जो थी खुदा की, जो कि खुदा ने मूसा को दी थी, उसको उठा देते थे। लेकिन हमारे ये अलमिया है कि हम 12 साल की उम्र तक हम अपने बच्चों को क्या करते हैं ये हम सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वो 3 ईदें मनाने यरूशलेम में जाया करते थे। और ये जो ज़बूर हैं जिनकी मैंने बात की 120 से लेके 133 तक, ये ज़बूर इनको जुबानी याद होते थे और यही ज़बूर गाया करते थे। अब मैं थोड़ा सा इस ज़बूर की बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, आखिर क्या ऐसी वजह है। बेटा आपका नाम क्या है? हाँ मायरा बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बड़ा ऑथेंटिक सा दिया। इतना नहीं, अब उसको मैं इलैबोरेट करने जा रहा हूँ, आपकी बात को मैं खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे छोटी बहन ने कहा, बेटी ने कहा, मायरा ने, उसके देवी देवता जो थे वो क्या करते थे, पहाड़ों पर जब वो रहते थे तो लोगों के मान था कि जो वो हमारी मदद करेंगे तो पहाड़ों पर। ठीक है, ये चीज़। अब ये जो मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, याद रखें ये अल्फाज किसके हैं? हजरत दाऊद के। किसके हैं जी? अब मेरे साथ किसी को नींद आ रही तो वो खड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, हम आपस में बैठे रहे। किसी को नींद आ रही है तो वो खड़ा हो सकता है। अब मेरे साथ हजरत दाऊद के ये अल्फाज।
और कलाम मुकद्दस में अगर हम मुतालिया कर लेते हैं पहला सैमुअल की किताब का, तो हजरत दाऊद की एक कहानी हमें मिलती है, एक जंग मिलती है। किसके साथ बोला? जाति जूलियत के साथ। ठीक है, जाति जूलियत के साथ हमें इनकी जंग मिलती है। पहला सैमुअल और 17 बाब, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर जाने के बाद इनको पढ़िएगा। फिर हम मजीद खुदा का रूह जैसे हमें गाइड करेगा, हम सीखेंगे। तीनों ईदों के बारे में भी हम सीखेंगे और ये सारी चीजें हम सीखेंगे मजीद। लेकिन अब मैं जो आपसे बात करना चाहूं कि पहला सैमुअल 17 बाब में जाति जूलियत और हजरत दाऊद की एक जंग जो है, उसका समा, उसका मंजर, उसका तारीखी खाका जो है बाइबल मुकद्दस हम सबों की हदायत के लिए खींचती है, और जिसका तज़किरा हमें पहला सैमुअल उसका 17 बाब में मिलता है। और वहां पे लिखा है कि दाऊद के वालिद का नाम क्या था जी? खुदा बरकत दे सिस्टर। दाऊद के वालिद का नाम यसी था, और यसी के 8 बेटे थे। कितने बेटे? यसी के 8 बेटे थे। दाऊद सबसे छोटा था। दाऊद सबसे छोटा था, और दाऊद चूंकि छोटा था, ये भेड़ बकरियां चलाता था और चरवाहा था, पेशे के लिहाज से ही चरवाहा था। मैं शोर से बता रहा हूं आपको, हम सबको पता ही कहानी का। अब एक तरफ तो हित्ती कौम या जाति जूलियत जो है, फलस्तीनी जो है, जो फलस्तीनी, इनको फलस्तीनी कहा जाता है, ये कौम थी, और एक तरफ इस्राएल की कौम थी। और वादिये ईला उसका वादी का नाम है। ये एक ऐसी वादी थी जो 2 पहाड़ों के दरमियान थी। क्या थी? 2 पहाड़ों के दरमियान। और पहाड़ों का हमें पता है कि पहाड़ आमतौर पे जो ट्रायंगल शेप में होते हैं, इसका मतलब है कि अगर वो ट्रायंगल शेप में है तो दरमियान में क्या होगा? दरमियान में उनके वादी है, तो यहां पे थे। अब जो दरमियान में वादी थी, वो उस वादी में ये खड़े थे, वादी ईला में। अब जो जाति जूलियत है एक पहाड़ पे, उसकी कौम है। दूसरी तरफ जो है वो इस्राएली खड़े हैं, जो कि साउल की फौज है। किसकी फौज है? साउल बादशाह। साउल बादशाह इस्राएली कौम के साथ वहां पे खड़ा है। लेकिन अब ये बड़ा डरा हुआ है, क्योंकि साउल, अगर हम इसकी रूट्स में जाते हैं तो साउल हित्ती कौम से ताल्लुक था इसका। किससे? हित्ती कौम के। और तारीख हमें बताती है कि हित्ती कौम के जो लोग होते थे, ये बड़े दराज कद किस्म के लोग थे, बड़े जंगजू लोग थे, तलवार चलाने में, नेजा चलाने में इनको बड़ी महारत थी, और ये बड़े जंगजू किस्म के लोग थे, न डर किस्म के, दलेर। बंदा मारना इनके लिए कोई छोटी बात नहीं, मामूली सी बात है इनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। बड़े जंगजू लोग थे, और इनको खुदा ने बड़ी कुव्वत दी थी। अब एक तरफ ये फलस्तीन है, जिनका सरदार कौन है? जाति जूलियत। अब दूसरी तरफ साउल है। अगर हम इस बात को देखते हैं तो इसमें इसके 3 भाइयों का जिक्र है, और वो पहले से ही साउल बादशाह के साथ उसके क्या करते हैं? सिपाहसार उसके साथ काम करते हैं, उसकी खिदमत में रहते हैं। लेकिन जब दाऊद को पता, दाऊद को उसका बाप कहता है कि जा अपने भाइयों का पता करके आइए, अनाज भी ले जाइए, रोटियां भी ले, अपने भाइयों को दे के आ, और उनका पता करके आकर उनका क्या हालत है, वो क्या कंडीशन है वहां की, सारी खबर लेके और क्या कर मेरे पास आ। जब दाऊद वहां पे आता है तो एक फौज इस पहाड़ की चोटी पे, एक फौज इस पहाड़ की चोटी पे। अब ये जो हित्ती या जाति जो फलस्तीन लोग जो है, अब ये गालिब है, क्योंकि ये निडर है। इनके जो तबसरे जो हैं वो इसराइलियों ने बहुत ज्यादा सुने हैं कि हम तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो इनके सामने जाएंगे, ये हमारे पर खच्चे उड़ा देंगे। अब ये तसव्वुर जो है वो साउल और उसके जो कौम है उनके ज़हन में, अब वो डरे हुए हैं। और उस जो इसराइल की जो फौज है, उस फौज में यसी के 3 बड़े बेटे भी शामिल हैं। उन बेटों में इलियाब, बेंदाब और समा, ये 3 बड़े बेटे थे उनके, जो कि वहां पे क्या थे? उस लश्कर में शामिल थे। लेकिन कंडीशन क्या है? हालत ये है कि वो डरे हुए हैं, हालत ये है कि नादामी की हालत में है,
पस्ती की हालत में है, क्योंकि उनको पता है हम आगे जाएंगे तो ये तो हमें मार देंगे, ये हमें क्या करेंगे, मार देंगे। ये एक नेचुरल सी बात है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मौत से हर बंदा डरता है, कोई है जो नहीं डरता, ठीक, हर बंदा डरता है। ना मनिए वो वक्री गल है, डरदा हर बंदा ही है, हर बंदा मौत से डरता है। तो वो भी डरते थे। उन्होंने कहा कि ये तो अब क्या करेगा, हमें मार देगा। दाऊद को पता चलता है, वो आता है पूछ के, तो जो साउल की जो फौज है इसराइलियों का, जो सरदार है, उन सरदारों में से एक सरदार को क्या करता है, अपनी सारी भेड़ बकरियों का चार्ज लेके आता है और कहता है, जो चरवाहों गले का इंचार्ज था, उन्होंने कहता है यार आप मेरे गले की क्या करो, हिफाजत करो, तो मैं जरा अपने भाइयों को मिल के आ रहा हूँ। जब वो भाइयों को मिलने आता है तो उसका बड़ा भाई एलियाब जिसका नाम है, वो बड़ा गुस्से होता है। वो कहता है आप मौत के मुंह में किधर आ गए, यहाँ पे बच्चों का काम नहीं है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बच्चों का काम नहीं है, आप यहाँ पे क्या करने आ गए। तो दाऊद क्या करता है, उस वादी वो दाऊद जब वो कहता है मैं बस यहाँ पे हूँ, मैंने आपको कुछ कहा थोड़ा है। फिर दाऊद क्या करता है, कभी किसी से पूछता है, वो पंजाबी जो जिनको कहते हैं चस्के लाया और की होया, वो जब उसको सारे थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट देते हैं तो वो दाऊद को बार बार वो यही कहते हैं, 2-3 लोगों से वो पूछता है, ठीक है, वो कहते हैं कि जो कोई इस जाति जूलियत को क्या करेगा, शिकस्त देगा, बादशाह क्या करेगा उसके साथ, अपनी बेटी को क्या करेगा, ब्याह देगा। साउल अपनी बेटी को क्या करेगा, उसके साथ ब्याह देगा। उसके भाइयों को पता चलता है और बात निकलती निकलती आखिरकार बादशाह के कानों में चली जाती है। बादशाह भी राजी हो जाता है, उसको इजाजत मिलती है, उसको लिबास पहनाया जाता है। अब देखें, जाति जूलियत एक बहुत बड़ा सूरमा है, एक बहुत बड़ा पहलवान है। समझ लें कि खौफ जो है उसका नाम सुनने से उस वक्त खौफ आता था। लेकिन अब यहाँ पे जो दाऊद है उसको कहते हैं तू छोटा सा बच्चा है, तुमने क्या करना है वहां पे, तू उसके आगे कुछ भी नहीं है, तेरी उसके आगे औकात क्या है, तू उसके आगे कर क्या सकता है, तू उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। हम इतने लोग तुझे पागल लगते हैं, इतनी फौज उसके आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रही, और तू अकेला कह रहा है, तो अकेला कह रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा इसको। तो बादशाह उसे कहता है तेरे बस की कहां का। बादशाह कहता है मैं चरवाहा हूं, जब कोई जानवर, कोई शेर या रीछ मेरी बकरी या भेड़ को उठा के ले जाता है, मैं उसके पीछे भागता हूं, मैं उसका शेर या रीछ का मुंह जबड़ा खोल के उसके मुंह से अपने क्या करता हूँ, बर्रे को, भेड़ को या बकरी को निकाल के क्या करता हूँ अपने पास से लेके आता हूँ। तो कहता हूँ इसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है कि ये खुदा के लोगों को रुसवा करे, इसकी औकात क्या कि ये खुदा के लोगों को जलील करे। मैं जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं। मेरी कुम्मत कहां से आएगी, मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उसने कहा मैं जाऊंगा, और वो गया। और कलम मुक़द्दस बयान करता है कि उसने फलाखन लिया अपने, और वहां पे एक नाला था, उस नाले में से 5 चिकने पत्थर लिए। पत्थर उठाने के बाद उसने अपने चरवाहे के बैग में डाले, और फलाखन में जब उसने पहला पत्थर डाला, अब जब उसने लिबास पहन के उससे चला नहीं जा रहा, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह के नाम से अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठा के आगे बढ़ता है। और उसने अपने फलाखुन में वो चिकना पत्थर डाला, और जब उसने फलाखुन में चिकना पत्थर डाला तो फलाखुन के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, एक हिस्सा छोड़ देते थे और दूसरा हिस्सा उसकी रस्सी जो थे वो क्या कहते अपने हाथ में रखते थे। और उसने उसमें पत्थर डाला, और उस वक्त जो फलाखुन चलाने वाले लोग थे, जब वो फलाखुन से पत्थर मारते थे, उस पत्थर की रफ्तार थी तकरीबन, गौर करने वाली बात है सुनिएगा, वो जब उसमें पत्थर मारते थे, घुमा कर पत्थर जो शूट किया जाता था, तो 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो पत्थर जाता था। कितनी? 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो पत्थर गया, और उसने जाति जूलियत के क्या किया, सीधा सर पे लगा, और वो उसी वक्त जमीन पर क्या हो गया, ढेर हो गया। और उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसने अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाई है, जहां पर इस्राएल का खुदा है और वो उसकी कुव्वत है और उसकी मदद करेगी। ये मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में बेशुमार ऐसे वाकयात आते हैं, बेशुमार
ऐसे लम्हात आते हैं जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम अपनी आंखें खुदा की तरफ नहीं उठाते, हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ नहीं उठाते, यानी कि हम अपने बाप की तरफ नहीं उठाते। ठीक है, हम अपनी आंखें किधर उठाते हैं? किधर उठाते हैं? कोई मुझे दलेरी के साथ जवाब दे सकता है? किधर जाते हैं? हम गैर कौमों की तरह कभी बाबों के पीछे चले जाते हैं, कभी जादूगरों के पीछे चले जाते हैं, कभी हम नक्श बनवाने चले जाते हैं, लेकिन हम खुदा के पास नहीं आते। आज खुदा भाई ने बड़ा जबरदस्त गीत गाया था, दिल दे बूवे खोल दे यसू आना चाहता है, तेरे घर विच यसू फेरा। आज खुदा ने ये बड़ा खूबसूरत सा वक्त हमें दिया है कि हम क्या करें, अपने दिलों के बुओं को खोलें, दरवाजों को खोलें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता। देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर पड़ा खटखटाता हूँ, और अगर तू दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा, और जब मैं अंदर आऊँगा तो फिर क्या करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आज हम डर जाते हैं, आज हम सबों पर मौत का खौफ तारी हो जाता है, आज हम सबों पर जब मुश्किलात आती है तो दूसरे लोगों का, थर्ड पर्सन का, जिस जो होता है पार्टी का, हम पे खौफ तारी हो जाता है। खुदा को हम साइड पे करते हैं, वो हम पे क्या कर लेता है, गलबा पा लेते हैं। वो ख्यालात, वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें, वो दुख, वो तकलीफें क्या कर लेती हैं, वो हम पे गलबा पा लेती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आज जब मैं तुम्हारे दिल के ऊपर क्या करता हूँ, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, खोलो दरवाज़ा, मैं अंदर आऊँगा, और जब मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, अंदर होऊंगा, तो तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बीमारियां हैं तो मेरे आने से जाती रहेंगी, लाचारियां हैं तो मेरे आने से जाती रहेंगी, कमजोरियां हैं तो मेरे आने से जाती रहेंगी। तुम्हारी जिंदगी में ना रुपए की कमी होगी, ना पैसे की कमी होगी, ना अनाज की कमी होगी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर हूं। आए अपने दिलों में खुदा उनको लिए। तो जितने भी हमारी जिंदगी में पहाड़ है, दुश्मन है, जिनसे हम खाइफ हैं, जिनसे हम डरते हैं, जिनका तसल्लुत हमारी सोचों पे है, जिनका तसल्लुत हमारे ख्यालों पर है, हमारी जिंदगियों से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आए खुदावंद अपने खुदा से कहें कि खुदा तू हमारी कुम्मक है, हमारी चट्टान है, हमारी सिपर है, और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद हम सबों को इस कलाम के वसीले से बहुत ज्यादा बरकत दे। आए सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। ओ जीसस, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर माय बचपन।